नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता ही है कि आज IBPS PO मेंस 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज के हम इस वीडियो में कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा और एग्ज़ाम का लेवल क्या था, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और जो मैंने बच्चों से डिस्कस किया है उसके बेस पे एक आपको ब्रीफ एनालिसिस उसका बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्वांट सेक्शन था जो आज सबसे चर्चा में रहा। क्वांट सेक्शन था, बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत टफ था, हमारे 2 अटैम्प्ट हुए, कोई कह रहे हैं 5 अटैम्प्ट हुए, कह रहे हैं 7 अटैम्प्ट हुए। जो मैंने इसका एनालिसिस किया है या बच्चों से पूछा है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो 10 या 10 से कम ही अटैम्प्ट कर पाए हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा था जो आपके लिए टफ नहीं था बिल्कुल, बल्कि सबके लिए ही टफ था। आगे क्या होता था, मतलब पिछले कुछ सालों में ही क्वांट टफ आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बार बाकी सालों से भी टफ था। क्योंकि पहले क्या होता था, DI से जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता था वो मुश्किल होता था, वो लेंथी होता था, जो कि टाइम किल करता था। उसके बाद क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है आसान रहते थे। डाटा एक्सट्रैक्ट अगर आपने सही कर लिया तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करते थे। लेकिन इस साल क्या था, अर्थमेटिक भी थोड़ा टफ था और साथ ही साथ जो क्वेश्चन थे DI में वो भी ट्रिकी थे, जो टाइम किल कर रहे थे। टाइम जब किल हो रहा था तो ऑटोमेटिकली टाइम लिमिटेशन होने की वजह से प्रेशर आता है और जिसकी वजह से जो है स्कोर कम हो पाता है। तो मैक्सिमम अटैम्प्ट 10 ही रहा जो मेरे अकॉर्डिंगली रहा। बहुत से बच्चों का एवरेज अटैम्प्ट जो रहा, हाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15, 16, 20 तक भी अटैम्प्ट किया, लेकिन वो एक अलग केस होता है। मतलब वो जो लोग होते हैं ना, वो कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते। कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 10 के करीब या 10 से कम अटैम्प्ट किया है। तो अगर आपका क्वांट में कम अटैम्प्ट है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब बात आई रीजनिंग की। रीजनिंग मॉडरेट थी, लास्ट ईयर से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टफ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अनअटेम्प्टेबल था। जिन्होंने अच्छे से ध्यान से अच्छी सिलेक्शन करके क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उनका अच्छा अटैम्प्ट हुआ और स्कोर भी ठीक रहेगा। और आगे आता है इंग्लिश। इंग्लिश सेक्शन भी ठीक था, मॉडरेट लेवल का था, इजीली अटैम्प्टेबल था। जिन्होंने इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छे खासे से पढ़ी है वो अटैम्प्ट कर सकते थे, कुछ नहीं था ऐसा। और जो GK और जो डिस्क्रिप्टिव था, डिस्क्रिप्टिव में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आया था जो आजकल सभी को पता है कि पासबुक मशीन्स के रिगार्डिंग आया था कि वो पासबुक मशीन ख़राब है, उसको ऐसे करके आपको लेटर लिखना है, आपको चलानी नहीं आती है, उसके बारे में ऐसा कुछ था उसमें। तो वो बिल्कुल आसान था, वो इजीली अटैम्प्टेबल था। जिन्होंने उसमें से हमारी वीडियोस के अकॉर्डिंग ग्रामर मिस्टेक कम की है और ग्रामर मिस्टेक को ध्यान में रखा है, साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक कम की है, वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो 25 में से 20+ बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं। और अब बात आती है कि इन सभी को मिला के कट ऑफ कितना रहना चाहिए। इस साल नो डाउट एग्ज़ाम टफ था और साथ ही साथ ये भी मत भूलिए कि इस बार बाकी सालों से जो वैकेंसीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वैकेंसीज ज़्यादा होने की वजह से, एग्ज़ाम का लेवल टफ होने की वजह से जो कट ऑफ है वो 60 और 65 के अराउंड ही रहेगा, ±1-2 रहेगा। इसके लिए जो बच्चों का इतने मार्क्स भी बन रहे हैं वो ये नहीं सोचिए कि मेरे बिल्कुल कट ऑफ के पास मार्क्स बन रहे हैं, मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूं या नहीं करूं। आपको अनडाउट प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। अगर मेंस में आपका कम मार्जिन है, मतलब कट ऑफ के आसपास मार्क्स हैं, तो वो आप मार्जिन जो है वो इंटरव्यू दे के जो है इंटरव्यू के ज़रिए आप पूरा कर सकते हैं। आप इंटरव्यू इतना अच्छा दीजिए, इतना अच्छा वेल प्रिपेयर कीजिए कि आपको उसमें से बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल बेसिक से, उसके लिए मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट जो है मैं ऐड करने जा रहा हूँ। अब बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस हैं, 10-10, 15-15 मिनट के, आप हर रोज़ एक भी देखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, इंसाइट मिल जाएगा कि कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। और बात रही करंट अफेयर्स की, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसके लिए भी हम मंथली और वीकली जो है वो हमारे चैनल पे पोस्ट करते हैं, हमारे चैनल पे डालते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और अब साथ ही साथ जो बैंकिंग के और स्टैटिक पार्ट में से क्वेश्चन पूछेंगे या कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे, वो भी आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे करके पोस्ट करते रहेंगे आप चैनल पे। उसके लिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहे। और ये था दोस्तों, अब बहुत से बच्चे आते हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है,
तो इंग्लिश के लिए हमने बिल्कुल फ्री में ना एक लेक्चर बनाने शुरू की हैं, बिल्कुल बेसिक से, साथ में रूल्स, साथ में प्रैक्टिस सेशन सेम वीडियो में होता है। बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ हैं, लगभग 18-19 वीडियोज़ में हमने लगभग सारे इंग्लिश के जो टॉपिक हैं वो कवर किए हैं। एक बार आप वो देख लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सभी के लिए एग्ज़ाम टफ था, कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगा, और आप इसके लिए जो है इंटरव्यू के लिए अब तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।